हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग भैया पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सेट समुच्चय। सेट में हमने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, बेसिक सा, जिसमें हमने आपको पहले सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। दूसरे में हमने आपको कैसे सेट को लिखते हैं, मतलब 2 तरीका सेट का होता है, आप लोग जानते हैं। जिसे एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म दोनों को हमने पढ़ा दिया, ठीक। तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आज चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। एक बार हम वही क्विकली रिवाइज करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है आज, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर 1 है रोस्टर विधि, ठीक। रोस्टर फॉर्म, ठीक। रोस्टर फॉर्म क्या होता है थोड़ा समझिएगा। रोस्टर फॉर्म में जैसे कोई भी समुच्चय होगा, एक एग्जाम्पल, जैसे कोई समुच्चय हमने मान लो कर दिया 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो मान लो समुच्चय हमने ए मान लिया, तो 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कामा लगा लगा करके आप सभी नंबर को, जितना भी आने वाला नंबर है उस सेट में आप लिख लेंगे ना। कितनी बात हुई थी। रोस्टर फॉर्म मतलब मझले ब्रैकेट के अंदर उस नंबर को लिखो या उस एलिमेंट को लिखो जो एलिमेंट उसमें आने वाला है। जो भी एलिमेंट उसमें आने वाला है उस एलिमेंट को क्या करो आप मझले ब्रैकेट में लिखो। तो और बहुत सारे एग्जांपल बताया था हमने, जैसे बी में लिख दो, जैसे कोई आपको एग्जांपल दे दें, यहाँ 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्या आप लिख लो। 1 से 9 तक की सभी सम संख्याएं, क्या सभी सम संख्याएं। तो क्या लिखोगे, मान लो बी समुच्चय होता है, मान लिया कुछ भी ले सकते हो आप। बी समुच्चय 1 से 9 तक की सभी सम संख्या मतलब 2 4 6 8, यही होगा इसमें। तो इसको क्या कर रहे हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं एलिमेंट को, तब ये क्या होगा, हमारा रोस्टर फॉर्म होगा। तब क्या होगा, ये रोस्टर फॉर्म होगा। क्लियर है ना। एक चीज क्लियर करते चलो, कल बताया तो बस यहाँ पर जल्दी में आपको बता रहे हैं। फिर दूसरा मेथड क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हिंदी बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं भैया हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कोई भी सेट ऐसा लिखेंगे जो उसमें गुण रहेगा, उस गुण को उस सेट में हम डिफाइन करेंगे, उस गुण को हम उस सेट में डिफाइन करेंगे, उस गुण को लिखेंगे। जैसे मान लो हम कोई एक एग्जांपल नया ले लेते हैं, ठीक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहा दिए कि 1 से 10 तक की, ये तो एकदम आसान सा लेते हैं, पहला नंबर यही ले लेते हैं। 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या। एक ही एग्जांपल दोनों मेथड से बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्या। तो अब इसको अगर आपको लिखना है, मान लो सेट ए है, तो अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 करके 9 तक लिख देंगे। अगर 9 तक लिख रहे हैं वो तो सेट बिल्डर फॉर्म है, और सॉरी वो तो रोस्टर फॉर्म है। क्या है वो, रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं यक्स, ये लाइन क्या है, सच दैट, या डबल लाइन भी लगा लेते हैं, यक्स सच दैट। किस तरह से, यक्स इज लेस देन 10, या ऐसा बोल सकते हैं यक्स इज लेस देन एंड इक्वल देन 9। x is less than and equal than
नहीं। ठीक, प्राकृतिक, ये लिखोगे प्राकृतिक संख्या है। ठीक, क्यों लिखोगे? क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या नहीं लिख रहे हो तो 9 से छोटे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ना, लेकिन आपको प्राकृतिक संख्या लेना है। ठीक, तो कहाँ से चलेगा? 1 से। 1 चलेगा और 9 से क्या रहेगा? छोटा और 9 के बराबर। या तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, तो बराबर हटा दो 10 लिख दो, 10 से छोटे रहेंगे, मतलब 1 से 9 तक। क्लियर है ना? लिखने के अपने अपने वो तरीके हैं, जिस तरीके से आप लिखो। क्लियर मामला? ठीक, इसी तरह से मान लो और भी कुछ देते हैं आपको। जैसे मान लो हमने दे दिया इसी पर, इसी 1 से 9 तक की सभी सम संख्याएं। ठीक, तो मान लो बी समुच्चय है, तो यक्स सच दैट, यक्स कैसा है? यक्स इज लेस देन एंड इक्वल देन, या ऐसा लिखो, यक्स इज लेस देन 9 सम संख्या। ठीक, बात समझ में आई? यक्स क्या है? 9 से छोटी सम संख्या है। हुआ ना इसका मतलब? यहाँ भी तो आप लिखते हो कहाँ गया? 1 से 9 तक की सभी सम संख्या, तो 9 तो सम संख्या है नहीं। ठीक, 9 से छोटी है, या आप इक्वल भी लगाओगे, लेकिन ये 9 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि 9 क्या है? सम संख्या नहीं है। तो ये क्या है? एक बार हमने आपको रिवाइज कराया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, कुछ भी करिए, और हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल और करेंगे। अब देखिए भैया, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लिखे हैं, इनको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर जैसे रोस्टर फॉर्म में है तो उसको आप क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर फॉर्म में करिए, और जो सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रोस्टर फॉर्म में करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? समुच्चय इतना दिया गया है, तो ये आपको दिख रहा है नंबर, बदले में के अंदर नंबर लिखा है, तो किसमें है? ये किसमें है? रोस्टर फॉर्म में है ना, रोस्टर रूप में है ना। इसको किसमें लिखेंगे हम? समुच्चय निर्माण। तो समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, समुच्चय निर्माण जिससे लिखोगे, मान लो ये ए हो गया, ये कैसा लिखा जाएगा? जैसे इसको कहते हैं यक्स, और यक्स सच दैट क्या है? यक्स प्राकृतिक संख्या। कोई रिस्ट्रिक्शन क्या कि हाँ जो यक्स है इतने से छोटा है या इतने से बड़ा है? बताओ, नहीं ना, बस इतना है कि यक्स एक प्राकृतिक, वो भी धन लिख दो, हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी प्राकृतिक, हाँ वो भी क्लियर है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यक्स सच दैट, यक्स क्या है? यक्स एक धन पूर्णांक संख्या। ठीक, और अगला ये वाला देखो, ये किसमें है भैया? ये भी किसमें है? ये भी रोस्टर फॉर्म में है ना। इसको भी लिखोगे ए बराबर, इसमें देखिए यहाँ देखो एक चीज, अगर आप थोड़ा सा क्यों करेक्शन कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन में भी जैसे x बराबर n पहले, ठीक, n क्या है? धन पूर्णांक है या धन प्राकृतिक संख्या है? धन पूर्णांक लिख दो, तब भी प्राकृतिक ना लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, धन पूर्णांक। ठीक, अब देखो थोड़ा सा काहे लिए लिख रहे हैं, क्योंकि बीच में यूज होने वाला है। यक्स इसमें ऐसा है सच दैट कि यक्स बराबर जो n है वो क्या है? 7 है। मतलब यहाँ आपको दिख रहा है 7 से विभाज्य धन संख्याओं का समुच्चय। मतलब भैया जो भी n है वो n क्या होगा? n जो भी है वो 7 से विभाज्य होगा। n के स्थान पर अगर हम क्या रखेंगे, देखो जैसे क्या, देखो जैसे 7n है, अगर हम n बराबर 1 रखें, 7 into 1 क्या हो जाएगा? 7, जो 7 से विभाज्य। n बराबर 2 रखेंगे तो 14 आएगा, वो भी 7 से विभाज्य। n बराबर 3 रखेंगे 21 आएगा, 21, वो भी 7 से विभाज्य है। तो ये n क्या है? n क्या है?
यही एलिमेंट है, यानी क्या है, यही एलिमेंट है। ठीक, तो इसमें x सच दैट x बराबर 7 n धन पूर्णांक। ठीक, बताओ इसको दिक्कत, पूर्णांक है लिख दो, किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो आगे तीसरे वाले नंबर में क्या दिख रहा है आपको, बहुत आसान सा है। अगर ये रोस्टर फॉर्म है, इसको किसे बदलना है, समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि लिखने के लिए x सच दैट x क्या है, x धन विषम संख्या ना, x क्या है, धन विषम संख्या। बताओ किसको दिक्कत, धन नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, इसमें देखो इस वाले को अगर हम इसको एक आते हैं बात न करिए, तो x सच दैट x क्या है, x क्या है, x स्क्वायर फॉर्म है। तो क्या लिख सकते हो, x क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग। बताओ किसी को दिक्कत पे आना नहीं ना, तो इसको नोट करें जल्दी से, और भी हम नए नए एग्जाम्पल आपको आ जाएंगे। अब देखिए भैया कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लिख दिए हैं थोड़ा सा टाइम को बचत करने के लिए। तो इसमें काफी क्वेश्चंस हैं, वही करना है हमको। आपको कोई भी मेथड हो, मतलब जैसे यहाँ दोनों विधियों लिखे हैं, तो यहाँ दोनों विधियों हटा सकते हो। उदाहरणों में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, सभी के सभी समुच्चय निर्माण विधि को दिया है। तो इसको क्या लिखोगे आप, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखिए। ठीक, रोस्टर विधि से लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले भी कह रहा है कोई समुच्चय ए है, वो x उसमें एलिमेंट है उसका x सच दैट मतलब ऐसा है कि, सच दैट का अर्थ क्या होता है, ऐसा है कि, मतलब x ऐसा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या, पहला नंबर प्राकृतिक संख्या के मतलब एक से शुरू होगी। कहाँ शुरू होगी, एक से, और वो भी प्राकृतिक, तो मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, a बराबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। बात सुन रहे कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे देखिए, अब क्या करा, B में B ऐसा समुच्चय है जिसका x एलिमेंट है और x ऐसा है कि एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक होगा, बटे में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, मतलब भिन्नात्मक वैल्यू नहीं होगी। तो ये B बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिएगा, -1/2 से क्या होगी, x बड़ा होगा। देखो x क्या है, -1/2 से बड़ा, मतलब माइनस आधे से बड़ा करोगे तो क्या होगा, अगर आप माइनस आधे से बड़े में जाते हैं तो किस पर होगा, माइनस आधे से बड़ा जाएंगे तो 0 होगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस आधे से बड़े जाएंगे भाई, सॉरी छोटे, x क्या है, -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से बड़ा कौन होगा, -1/2 से बड़ा जाओगे तो उससे बड़ा 0 होगा पूर्ण संख्या, फिर 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके तो 0, फिर उसके बाद 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4। भैया 9/2 है, 9/2 से छोटा, ध्यान देखो 9/2 से छोटा, 9/2 से छोटा मतलब 9 को काटोगे 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4.5 आएगा। ध्यान देखो 9/2 को काटोगे तो 4.5 आएगा, तो 5 लेने पूर्ण लेना है। और अगर जो 4 आया, लगभग 4 आएगा पूर्ण, अगर हम 5 लेंगे तो कहाँ 9/2 से बड़ा हो जाएगा ना। जैसे 5 का मतलब ये है, ये 10/2 होगा, लेकिन 10/2 से हमको लेने नहीं है, 10/2 का है उससे बड़ा 9/2 से।
तो कितना आएगा, केवल 4 तक आएगा। हमारी बात समझ रहे हैं? ना समझ आता आप पूछेगा ब्रेक से। अगले में देखिए, अगले में सी है कोई, सी क्या कह रहा है, यक्स सच दैट, यक्स सच दैट, यक्स मतलब यक्स ऐसा है कि, वो भी एक पूर्णांक है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेना है, यक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, यस यक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल देन 4। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। पहली बात, अगर हम मान लो -2 लेंगे पहले, -2 जैसे देखो, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 4 के बराबर होगा ना, होगा ना। लेकिन अगर -3 लेते तो 9 हो जाता, तो क्या हो जाएगी, -2। फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या होगा, 1 4 से छोटा रहेगा, -1, ठीक। फिर उसके बाद 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा, 4 से छोटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, 4 से छोटा है। फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 रहेगा, 4 के बराबर है, ठीक। क्या हो गया, तो बताओ किसी कोई दिक्कत, इनको मिटा देना है। किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो सकती, अगर है कोई समस्या तो बोलिए, तो आगे चलो, नहीं ना। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है डी। डी में क्या कह रहा है, डी यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स इस तरह से है कि लोअर शब्द एक अक्षर है, जितने भी अक्षर रहेंगे उनको अगर हमें समुच्चय में लिखना है तो उसको क्या करेंगे भैया, समुच्चय में लिखना है मतलब कि रोस्टर फॉर्म में, तो जो भी है उसको हम सभी अक्षर को लिखेंगे और वो भी कामा लगा देंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर नोट कर लेना। नोट ये है कि किसी भी समुच्चय में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। रिपीट नहीं करने का मतलब 2 बार 3 बार 4 बार कोई भी एलिमेंट एक ही समुच्चय में नहीं आएगा, ठीक। जैसे यहाँ लोयल है ना, LOYAL, तो 2 बार यल है तो हम 2 बार यल है यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे, क्लियर मामला। अब अगला देखिए, ये है कोई समुच्चय यक्स इसका एलिमेंट है और यक्स सच दैट यक्स इस तरह से है कि वर्ष का एक ऐसा महीना, मतलब वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब आपको वर्ष के ऐसे महीनों को लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। पहली बात तो आप याद कैसे करेंगे, एक आपको तरीका बताते हैं, ठीक। ये हाथ वाला, ठीक। हाँ, हाथ में क्या होगा, आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, आप हाथ देखोगे ध्यान से, हाथ में ध्यान से देखोगे तो इसमें एक उठा होता है, एक बैठा होता है, फिर उठा फिर बैठा फिर उठा फिर बैठा फिर उठा, इस तरह से होता है ना। आप शुरू करेंगे यहाँ टुड्डी वाले से, जो उठा है वहाँ शुरू करेंगे, महीना काउंटिंग करेंगे, पहले जनवरी उठे पे जो ऊपर आएगा वो 31 का महीना होगा, जो नीचे आएगा वो या तो 30 होगा, नहीं तो 1 फरवरी है आपका 28-29 का हो जाएगा, लेकिन 31 का नहीं होगा। तो ये ऊपर आया टुड्डी पर तो 31, हमको इसको नहीं लेना है। दूसरा फरवरी नीचे आया तो 31 का नहीं होगा, फरवरी, ठीक। फिर उसके बाद मार्च, मार्च को भी छोड़ देना है। फिर उसके बाद अप्रैल ले लेना है, फिर मई छोड़ देना है, फिर उसके बाद जून ले लेना है, फिर उसके बाद जुलाई, जुलाई 31, फिर उसके बाद तुरंत यहीं से काउंट करना है, या तो यहाँ शुरू से आके काउंट करोगे या तो यहीं से, ठीक। तो जुलाई हुआ, ठीक। फिर अगस्त, फिर सितंबर 30, फिर उसके बाद अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, ठीक। इस तरह से आपको काउंट करना है। देखो कैसे, ध्यान देखो, यहाँ से देखो, इस पर 31 है, हमको 31 वाला नहीं लेना है। दूसरा क्या, फरवरी, क्या फरवरी कामा, फिर उसके बाद मार्च छोड़ देंगे, क्या होगा अप्रैल, ठीक। फिर देखिए मई छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जून, जून के बाद क्या हो जाएगा जुलाई 31 हो जाएगा, फिर अगस्त भी 31 हो जाएगा, फिर अगस्त के बाद
सितंबर। हाँ भाई बिल्कुल, अगस्त क्या हो जाएगा 31 का, तो अगस्त लेना नहीं, इसको 21 वाला लेना नहीं है। फिर उसके बाद जुलाई 21 का है, जुलाई 5 अगस्त। हाँ अगस्त भी 31 का है। अरे भाई हमने क्या बताया, आप टुट्टी से गिनना शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर या तो यहीं शुरू करो फिर से जुलाई के बाद फिर अगस्त, या तो यहाँ से चले आओ, यहाँ जुलाई हुआ, यहाँ से अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर से काउंट करो। ठीक, तो कहाँ तक पहुँचे थे भैया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31 छोड़ दे, फिर उसके बाद नवंबर हो गया, फिर उसके बाद दिसंबर आपका 31 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, महीनों का ये समुच्चय हो गया, रोस्टर का। अब इधर देखिए यफ वाला, यफ की तरह यफ सब्जेक्ट ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला का कहा है ये एक व्यंजन है, वो भी क्या है जो के से पहले आता है, के से क्या करता है पहले आता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे जो कि व्यंजन होगा वो भी के से पहले। पहला नंबर ए तो नहीं लिखेंगे, ए क्या है स्वर हो गया, फिर बी, फिर सी, डी लिख लेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई क्या है स्वर है, फिर ई के बाद यफ लिख लेंगे, फिर उसके बाद जी लिख लेंगे, फिर उसके बाद यक्स बी ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, फिर उसके बाद आई, आई नहीं होगा, फिर उसके बाद जे, स्मॉल लिख रहे हैं, फिर उसके बाद जे के बाद क्या आ जाएगा के, तो के लेना नहीं है, के से पहले जो आता है वही लेना है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं भी आपको कोई भी समस्या होती तो आप लगाइएगा। आज जो भी है इतना बहुत काफी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा लिखवाएंगे और आपके लिए होमवर्क बता दें पहले से ही, आपके एनसीईआरटी का या मनोहर जो भी आप लगाते हैं, हालांकि हम एनसीईआरटी को फोकस करके चलेंगे, एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप पूरा का पूरा लगाएंगे, पूरा का पूरा आज टोटल होमवर्क है। जो नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे, जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछेंगे। ठीक, तो नोट करिए। हाँ तो नोट कर लीजिए भैया, थोड़ा सा टाइम इशू है, कल हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कल लिखेंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, वीडियो को रोक करके कुछ भी करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय